हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आपका दोबारा से डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। और आज हम लोग नई दिल्ली से लाइव हो रहे हैं और इस लाइव लोकेशन का आपको सबूत भी दिया जाएगा, ठीक है, कि हम लोग किस तरह लाइव होते हैं और कौन कौन सी लोकेशन हम लोग चेंज कर सकते हैं, है ना। हम लोग वैसे सुजालपुर से लाइव हैं, लेकिन आप लोग लाइव लोकेशन कहीं की भी कर सकते हैं। तो आज हमारे साथ विशेष अतिथि में अरमान खान और बना आशीष सर हमारे बीच में पधारे हैं और उन्हीं के सानिध्य और सहयोग से आज हम इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे दोबारा आए हैं। और काफ़ी मशक्क़त के बाद दिन रात लगातार 15 सपेरों ने बीन बजाई तब जाके हंसो मत यार, ठीक है। और आज हम लोग बहुत ही डिमांडेड टॉपिक, जैसा कि आप जानते हैं, जीके का, वो लेकर आए हैं। और आज हम लोग एक ऐसा टॉपिक पढ़ेंगे, कॉमन टॉपिक है वैसे, और उससे जितने भी संभावित क्वेश्चन बनेंगे उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। तो आज का जो एक टॉपिक है उसका नाम है दूध। आज हम लोग बात करेंगे दूध के बारे में, ठीक है, कि दूध है क्या चीज़, ठीक है। आप लोग सब जानते हैं दूध क्या है, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहली चीज़ हम लोग बात कर लेते हैं दूध के बारे में। अब इसमें इतिहास, भूगोल, जो जो भी चीज़ें संभावित है अपन सबके बारे में चर्चा करेंगे। तो हम लोग एक छोटा सा टॉपिक आज कंप्लीट करेंगे और ऐसे ही क्या डेमो हो जाएगा आपका, है ना, जैसे दूध। तो आज हम लोग दूध से कौन कौन से क्वेश्चन बनेंगे उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो पहला क्वेश्चन तो ये कि दूध है क्या। तो आप लोग जानते हैं कि एक प्रकार का, ये साइंस की लैंग्वेज में क्या कहते हैं इसे, वसा। वसा है, साथ में इसके अंदर कुछ मात्रा में विटामिन भी मिल जाएंगे और कुछ मात्रा में आपको प्रोटीन भी देखने को मिलेंगे, ठीक है बेटा, कि नहीं है, ठीक है। चलो, लेकिन सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है इसमें, वसा पाई जाती है ना। सर ये वसा क्या होती है? तो बेटा वसा मतलब होता है ये मोटापा। जैसे आप लोग मुझे देख रहे हैं, है ना, तो वैसे मैं तो फिट हूँ, लेकिन फिट से क्या बना है, फैट बना है, ठीक है। तो जिसमें फैट ज़्यादा होती है वो फिट कम होता है ना। जैसे अब मैं हूँ, तो मैं तो ज़्यादा मोटा नहीं हूँ, पर फिर भी अगर आप लोग मानते हैं तो मान लो। तो वसा से क्या बढ़ता है, मोटापा बढ़ता है। और मोटापा क्यों बढ़ता है? क्योंकि चर्बी बढ़ती है। तो सर ये चर्बी के अंदर क्या होता है? तो इस चर्बी के अंदर ऊर्जा होती है बेटा। क्या होती है? ऊर्जा होती है। तो ऊर्जा बेटा वो किस रूप में होगी? तो सर वो ऊर्जा को हम लोग कहेंगे वसा के रूप में, है ना। तो जब क्या होता है, आपकी चमड़ी या त्वचा के बीच में ऊर्जा, अतिरिक्त ऊर्जा सेव होने लगती है, जिस ऊर्जा का दहन नहीं हो पाता है, जो ऊर्जा पच नहीं पाती है, वो सारी ऊर्जा हमारी बॉडी के अंदर क्या होती है, जमने लगती है। जैसे मैं बताऊँ, जैसे मेरे कट्स नहीं दिख रहे हैं ना, चलो कोई बात नहीं, देखो। तो समझ में आ गया मैटर यहाँ तक। तो वसा एक्चुअल में क्या है? मोटापा है, चर्बी है, ऊर्जा है, वसा है। समझ में आया? अच्छा, दूध आप लोग पिएंगे तो क्या सर आप मोटे हो जाएंगे? नहीं। अगर आप लोग प्रॉपरली फिजिकल करते हैं तो आपको इस तरह की कोई समस्या नहीं आएंगी। ये तो हमारे जैसे, या फिर जो भी कम काम करने वाले लोग हैं, जो मानसिक रूप से ज़्यादा काम करते हैं, फिजिकल रूप से कम काम करते हैं, तो इन लोगों के लिए ये अतिरिक्त ऊर्जा शरीर के अंदर जम जाती है। लेकिन अगर आप लोग घी, वसा, दूध जो भी आप लेते हैं और प्रॉपरली अगर आप फिजिकल करते हैं तो क्या होगी, अतिरिक्त जो ऊर्जा है वो बर्न हो जाएगी। जब वो अतिरिक्त ऊर्जा बर्न हो जाएगी तो आप लोग जानते हैं क्या होगा, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई? बोलो हाँ। चलो, इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि जो दूध है, अब इसका रंग आपको पता है। तो इसका रंग दो प्रकार का होगा। एक होगा पीला। सर आपने आज तक पीला तो दूध देखा नहीं कभी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं बेटा, हल्दी वाला दूध आपने देखा होगा, हाँ। तो यहाँ हम लोग बात करें गाय, तो गाय का दूध कैसा होता है? जनरली पीला होता है, आप लोग जानते हैं। तो ये बात बहुत नॉर्मल सी बात है कि गाय का तो गाय का, गाय का तो गाय का क्या होता है? पीला दूध होता है। लेकिन बेटा आप लोगों को यहाँ देखना है, परीक्षा में अगर इसका क्या पूछ लिया कारण, तो बेटा अपने को पंखे देखने पड़ेंगे वहाँ पे। तो इसलिए अपन क्या करना चाह रहे हैं, इसका अपन कारण देख लेते हैं। तो एक दूध के अंदर एक विशेष प्रकार का पदार्थ पाया जाता है जिसका नाम है कैरोटीन। क्या है? कैरोटीन। तो कैरोटीन आप लोग जानते हैं, गाजर में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है? कैरोटीन पाया जाता है। और गाजर से ही विटामिन ए की प्राप्ति होती है, आप लोग जानते हैं, ठीक है। तो वो हम लोग अगले चैप्टर में उसके बारे में बात करेंगे। तो गाय का दूध कैसा होता है? पीला होता है। तो व्हाट इज रीजन? तो रीजन में क्या लिखना है आपको? कैरोटीन लिखना है। इतनी बात समझ गए आप लोग? चलो आगे देखते हैं। सर हमने तो दूध का सफ़ेद सुना है, तो बिल्कुल कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अधिकांश से जो सीन होता है वो तो कैसा होता है? सफ़ेद ही होता है। और सीन से क्या बनेगा? कैसीन। लो साहब,
सीन से क्या बनेगा, कैसीन बनेगा। तो जनरली जैसे भैंस का है ना, तो भैंस का दूध कैसा होगा, सफ़ेद होगा। तो इसमें क्या है कारण, कैसीन। तो कैसीन भी एक प्रकार का पदार्थ है जो किसमें पाया जाता है, दूध में पाया जाता है। उसकी वजह से दूध कैसा होता है, तो सफ़ेद होता है। कैसा, सफ़ेद। इतनी बात समझ में आ गई, बोलो हाँ। चलो अब आगे देखते हैं। कैसीन हो गया, पीलापन हो गया। इसके बाद दूध में और भी बहुत सारे संभावित क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन बेटा अपने को सिर्फ एक वर्ड याद रखना, लेक। ये लेक अगर आप लोगों को याद है तो कोई भी क्वेश्चन पूछेगा वो आपको लेक देख के 4 ऑप्शन में जिस ऑप्शन में दूध होगा वही ऑप्शन आपका सही होगा। आपको सिर्फ एक मेन वर्ब याद रखना है, लेक। अब लेक से संभावित क्वेश्चन कैसे बनेगा, देखिए। लेक से बनेगा लैक्टिक। तो देखो सबसे पहले देखते हैं इसमें लेक आया कि नहीं आया, बोलो हाँ आया। तो लेक से क्या बनेगा, लैक्टिक बनेगा। तो बेटा दूध के अंदर क्या पाया जाता है, लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। तो वो पूछेगा आपसे कि कौन सा अम्ल पाया जाता है, किस में पाया जाता है। तो जहाँ क्या दिखे, लेक दिखे, आंख मीच के आंसर, सही जवाब में क्या आएगा, दूध आएगा। दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो लैक्टिक अम्ल। इसके बाद बात करते हैं लेक। लेक को हम लोग दोबारा देखते हैं। तो लेक से क्या बनेगा, लैक्टोमीटर। लैक्टोमीटर, लेक दिख गया आपको, बोलो हाँ। और इससे अपन लोग क्या नापेंगे, तो दूध की शुद्धता मापेंगे बेटा। तो दूध की शुद्धता कैसे मापते हैं, तो लैक्टोमीटर से मापते हैं। 2 प्रश्न हो गए और दोनों में क्या देखने को मिला आपको, लेक, नहीं बड़ी सूझ। अब लेक से अपन आगे क्या याद रख सकते हैं, तो लेक से हम लोग बनाएंगे लैक्टोबैसिलस। क्या बनाएंगे, लैक्टोबैसिलस। क्या बनाएंगे बेटा, लैक्टोबैसिलस। तो सर ये क्या है, तो बेटा ये एक प्रकार का जीवाणु है। ये एक प्रकार का क्या है, जीवाणु है, जो दूध को काय में बदल देता है, दही में बदल देता है। तो देखो हमें मतलब सिर्फ काय से बेटा, लेक से। जैसे ही ऑप्शन में आपको क्या दिखे, लेक दिखे, तो आपका उत्तर क्या होगा, दूध होगा। समझ में आया। लेक से बना लैक्टिक अम्ल, लैक्टोमीटर से क्या मापते हैं, शुद्धता मापते हैं। और लैक्टोबैसिलस से हम लोग क्या देखते हैं, तो लैक्टोबैसिलस एक प्रकार का बैक्टीरिया है, जीवाणु है, जो कि दूध को काय में कन्वर्ट कर देता है, दही में कन्वर्ट कर देता है। ये बात आपको समझ में आ गई, ठीक। अब एक प्रश्न मैं आपसे पूछता हूँ, वो आपको कमेंट में आंसर देना है कि जो दूध है, दूध से हम लोग क्या बना रहे हैं, दही बना रहे हैं। तो इसमें कौन सा परिवर्तन होगा, इसमें कौन सा परिवर्तन होगा, रासायनिक होगा कि भौतिक होगा, फिजिकली कि केमिकली, दोनों में से आंसर बताना है। और बहुत भयंकर क्वेश्चन है बेटा, जब भी परीक्षा में आता है तो तबाही मचा देता है ये वाला प्रश्न। तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। इतनी बात समझ में आ गई, बोलो हाँ। लेक, 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 जैसे लेक दिखे आपको क्या लगाना है, दूध लगाना है। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक। अब मैं यहाँ से बात कर लेता हूँ प्रोडक्शन की, कि इसका प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है। तो बेटा इसका प्रोडक्शन हम लोग 3 लेवल पर देखेंगे। पहला लेवल आप लोगों को याद होना चाहिए, पहला लेवल तो क्या हो गया आपका, भारत। भारत में होता है। दूसरे नंबर पे कहाँ होता है, तो बेटा दूसरे नंबर पे कहाँ होता है, अमेरिका होता है ना। आप लोग चाहें तो आपका अपना कुटेला भाई कौन सा है, पाकिस्तान। तो बोलो पापियों का स्थान पाकिस्तान। इतनी बात समझ में आ गई आपको, बोलो हाँ। तो ये भारत, ये अमेरिका और ये पाकिस्तान। इतनी बात क्लियर है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं मध्य प्रदेश में। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि सर मध्य प्रदेश में कौन से नंबर पे होता है। तो देखो मध्य प्रदेश का स्थान दूध में ये कौन सा, तीसरा। तो सर पहला भी बता दीजिए। तो बिल्कुल बेटा पहला जो है वो है उत्तर प्रदेश। कौन सा प्रदेश है, उत्तर प्रदेश। तो सर लगे हाथ दूसरा भी बता दीजिए। बिल्कुल बेटा राजस्थान। तो बताइए दूसरे नंबर पे कौन है, राजस्थान। पहले नंबर पे उत्तर प्रदेश। और हमारा नंबर बेटा, हमारा नंबर है तीसरा। इतनी बातें समझ में आ गई, बोलो हाँ। तो हम लोग सारी बातें किससे संबंधित कर रहे हैं, दूध से संबंधित कर रहे हैं। हमने इंटरनेशनल लेवल भी देख लिया, हमने नेशनल लेवल भी देख लिया, हमने स्टेट लेवल भी देख लिया। लेकिन सर आपने स्टेट में नहीं बताया कि स्टेट में कहाँ होता है। तो स्टेट में होता है भैंस के पास और गाय के पास। ये प्रश्न पूछा जाएगा कि स्टेट में सबसे ज़्यादा दूध कहाँ होता है। तो लिखेंगे गाय के पास, वो लिखेंगे भैंस के पास। सर ये क्यों लिखा आपने, ये इसलिए लिखा मैंने कि सर्वाधिक मध्य प्रदेश में क्या पाई जाती है, गाय पाई जाती है। और दूसरे नंबर पर भैंस नहीं पाई जाती है, दूसरे नंबर पर क्या पाई जाती है, बकरी। और तीसरे नंबर पर क्या पाई जाती है, भैंस पाई जाती है। और बेटा गाय सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में कहाँ पाई जाती है, तो सागर जिले में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है, सागर जिले में। याद रखना, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है।
और दूसरी बात ये बेटा कि सबसे ज़्यादा उत्पादन लेकिन कहाँ होता है, मुरैना में होता है। आपको याद रखना है दूध काहे से पीना है, तो दूध पीना है मुंह से, दूध काहे से पीना है, मुंह से, तो मुंह से क्या बनेगा, मुरैना। तो बेटा हमने एक प्रश्न और कंप्लीट कर लिया। बोलो कौन सा, कि मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा दूध कहाँ पाया जाता है, तो मुरैना में पाया जाता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो बेहद पसंद आएगा या आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।